वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका फिर से खैर मकदम है हमारे मैथ क्लासेस में। तो जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, जो हमारे डिफरेंट डेटास होते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली। तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ग्राफिकल मेथड्स हैं, लेकिन जो टॉपिक हमने आज लिया है वो है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हम किसे कहते हैं और हम उसमें कैसे किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने क्लास 8 का ये मैथ है जिसमें हमने ये टॉपिक लिया है बार ग्राफ। तो सबसे पहले बार ग्राफ हम किसे कहते हैं? बार ग्राफ इज अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ देयर हाइट इज बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यूज। यानी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बार्स की शक्ल में। यानी एक रेक्टेंगल बार बनाते हैं, वो बार्स होते हैं, उन्हीं बार्स के थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बार्स होते हैं ये यूनिफॉर्म विड्थ के होने चाहिए, और जो उनकी हाइट है वो हाइट हमें उसका वैल्यू बताता है। तो एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक बार ग्राफ लिया है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरीज ली हैं, यानी जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें 4 टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। कैटेगरी 1 की इंफॉर्मेशन है, कैटेगरी 2 की इंफॉर्मेशन है, 3 की और 4 की। अब जो इनकी हाइट है, जो हाइट हमें इनकी बताती है, सपोज कैटेगरी 1 की हाइट यहाँ पे 6 अप्रॉक्सीमेटली 6 है, कैटेगरी 2 की यहाँ पे 4 से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ही कैटेगरी 3 की है और ऐसे ही कैटेगरी 4 की है। तो जब हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं तो जो इसकी हाइट है ये हमें इसका वैल्यू बताता है। तो ये होता है हमारा बार ग्राफ। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम लेंगे, यानी कोई इंफॉर्मेशन हम लेंगे फिर हम उसका बार ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए आप, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ली है बार ग्राफ की। एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, मंथ और नंबर ऑफ वॉचेस, यानी किस मंथ में कितने नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड किए हैं शॉपकीपर ने। तो यहाँ पर आप देखिए इंफॉर्मेशन जो है, जुलाई में 1000 है, अगस्त में 1500 है, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500। तो ये इनका वैल्यू है, यानी दिसंबर में कितने वॉचेस सोल्ड हुए हैं वो है 1500। इसी तरह से नवंबर में, अक्टूबर में और सारे महीने में। तो जब हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आप इसका बार ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में मंथ्स लिए हैं और वर्टिकल लाइन जो है वहाँ पर हमने इसका वैल्यू लिया है, यानी नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो यहाँ पर देखिए आप यूनिफॉर्म विड्थ के बार्स हमने बनाए हैं एज पर दियर हाइट। जुलाई में 1000 है, अगस्त में 1500, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000, नवंबर में 2500 और दिसंबर में 1500। तो ये है हमारा बार ग्राफ। तो इस तरह हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ में। तो इसको आगे ले जाते हुए बार ग्राफ की एक और किस्म है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है और इससे हम कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डबल बार ग्राफ में वो बार ग्राफ हम होता है जिसमें 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी 2 टाइप का डेटा होता है, उसको हम साइमल्टेनियसली एक ही बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। किस लिए? ताकि हम उस डेटा को आपस में कंपेयर कर सकें। यानी ये 2 इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम एक ही बार ग्राफ में, जिसको हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी हमने ली है, ये होता है डबल बार ग्राफ। तो ये देखिए आप, कैटेगरी 1 में जो है उसमें 2 वैल्यूज़ हैं, कैटेगरी 2 में भी 2 वैल्यूज़ हैं, कैटेगरी 3 में भी है और कैटेगरी 4 में भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर इन 2 वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली है डबल बार ग्राफ की भी। तो ये देखिए आप, एग्जांपल ऑफ डबल बार ग्राफ। एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, यानी एक स्टूडेंट है जिसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं T1 में और T2 में। तो ये 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन है, एक ही स्टूडेंट की है लेकिन 2 टाइप की है। अब मैथ में इसने T1 में कितने लिए हैं, T2 में कितने लिए, इसी तरह इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में, उर्दू में और कंप्यूटर में। तो ये 2 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, T1 एक सेट है और T2 दूसरा सेट है। अब जब हम इसका बार ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसे आएगा। ये देखिए आप इसका बार ग्राफ। तो मैथ में आप देखिए, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने मैथ लिया है, सब्जेक्ट लिए हैं, और वर्टिकल लाइन में इसकी मार्क्स हैं, यानी हाइट है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने 2 कलर के लिए अलग अलग लिए हैं। जो ये ब्लू कलर है ये मार्क्स इन T1 दिखाता है, और जो ये रेड कलर है मार्क्स इन T2 दिखाता है। अब आप देखिए मैथ में, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं ईजिली कि डिफरेंस कितनी है और ज़्यादा कौन है और कम कौन है। इस तरह इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस में, उर्दू में और कंप्यूटर में। तो यहाँ पर हम ये डबल बार ग्राफ इस्तेमाल किया है
ताकि इन दोनों में कंपेयर हो सके, यानी हमें पता चले कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है या कम मार्क्स कहाँ पे आए हैं। साथ साथ यानी मैथ सब्जेक्ट एक ही है लेकिन इंफॉर्मेशन दो टाइप की है, T1 की अलग है और T2 की अलग है। तो इस सूरत में हम यहाँ पे डबल बार ग्राफ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम दो सेट्स ऑफ डेटा में कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ किया। तो सिंगल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, डबल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो ये भी हमने किया है। थैंक यू।